अब राजमहल में कंस भी बुद्धि थी उसमें, उसने इनको बंदी नहीं बनाया था, कारावास में डाला था। पर मित्र जैसा हो वैसी संगत आती है ना। कंस के मित्र लोग कैसे थे, जरासंध कैसे मित्र थे उसके। वो लोग आए, क्या कर रहा है, अगर खुले महल में घूमते रहेंगे ना तो इनका पुत्र छिपा देंगे और वो ही खा के तेरे को मार डालेगा, कि क्या करूं, दोनों को कारावास में डाल दो। अब कि राज्य किसके पास है, कि उग्रसेन महाराज जी के पास है, कि जब तक राजा उग्रसेन रहेंगे तब तक इनको कारावास में डाल जाएंगे। क्या करना चाहिए, तो उनके पिताजी को बंदी बनाकर उनको भी कारावास में डाल दिया। पापी व्यक्ति होता है ना, उसने ये भी नहीं देखा कि मेरे पिता है, उनको भी बंदी बनाया और काल कोठरी में डलवा दिया। ये किस कारण हुआ, पहले कंस ने ऐसा विचार किया था क्या, इनको कारावास में डालो। मित्र जैसा होगा वैसे आपकी बुद्धि चलेगी। मित्र के कारण उनको भी कारावास में डाल दिया। अब पाँव में बेड़िया डाल दी वसुदेव जी की, माता जी की। पहले पुत्र का जन्म हुआ, तो पहले पुत्र का जन्म हुआ ना, तो उसने कहा कि ये मेरा काज है, इसको छोड़ दो, इसको नहीं मारूंगा, ना बोल दे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कैकेयी कौन बनी थी, कौन बनी थी, हमें बोला मेरा देवकी माता कौन थी, कैकेयी। और यशोदा माता कौन थी, कौशल्या। ये कथा है, देख लेना। कौशल्या माता अगले जन्म में कौन बनी, यशोदा माता। 14 वर्ष तक दूर रहा ना बाला, तो फिर वापस 14 वर्ष तक पास भी रह गए भगवान, हिसाब किताब बरोबर रहे ना पास में। फिर यशोदा माता में वही लालन पालन हुआ ना, खाना। तो नारद जी आए कि कंस क्या कर रहा है, तूने उस पुत्र को क्यों छोड़ा, मार डाल उसको। कि भगवान नारद मुनि उसको क्यों मारूंगा, मेरा वो क्या बिगाड़ सकता है, मेरा तो काल ये थोड़ी है क्या, 8वां होगा वो। नारद जी भगवान ने आज्ञा दी नारायण ने कि अगर पाप नहीं करेगा ना, इसका घर अगर नहीं भरा तो 8वें में आने वाला नहीं, 8वां आ भी जाएगा पर मैं नहीं आऊंगा। तो तुम जाओ इससे पाप करवाओ, कि पहला भी तेरा काल हो सकता है। तो नारद जी ने 8 लकीरें खींची, कहा कि बता 8वां कौन सा है। इधर से गिना तो आखिरी वाला 8वां, बीच वाले से गिना तो तीसरे नंबर का 8वां, दूसरे नंबर का 8वां, पीछे से गिना तो पहला 8वां। अब कंस बता तो कहता है कि भगवान विष्णु मायावीर हैं, वो किसी 8वें में पहले बन सकते हैं, पहले में 8वें बन सकते हैं, तीसरे में भी पहले बन सकते हैं, पहला तीसरा बन सकते हैं। तो बताइए 8वां है कि नहीं। कंस ने कहा बिल्कुल है। कंस महाराज गए, उस बालक को लाए और शिला पर फेंका और मार डाला। माता रोती रही, वसुदेव जी रोते रहे। इस प्रकार से 6 बालक की हत्या कर दी थी कंस ने। कितने, 6 बालक। अब 7वें के रूप में कौन आए, भगवान शेषनाग भगवान। भगवान ने कहा कि परमात्मा नारायण, उस जन्म में आप बड़े बड़े के गए ना, तो मेरी बात नहीं मानी आपने। जहां मैंने क्रोध किया आप रोक देते, नहीं ऐसा नहीं करना। आपके कहने में मेरे को चलना पड़ा, आपको इतना दुख हुआ, 14 वर्ष तक वनवास काटना पड़ा, पत्ते फूल में चलना पड़ा, कितना कष्ट हुआ भगवान। तो इस बार मैं बड़ा बन के जाऊंगा, देखता हूं मेरे भगवान के ऊपर कौन होता है। क्या कहा शेषनाग ने, पहले मेरे को जान दो, मैं बड़ा रहूंगा ना माता, तो उसके बाद दुनिया वाले कौन मेरे भगवान के ऊपर उंगली उठाएगा, उसकी उंगली में काट दूंगा। फिर मेरे को पूछने की आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं है कि मैं बड़ा हूँ, तू छोटा है, रुक जा, जो मैं करूँगा वो मान ले। इसलिए बलराम जी आए पहले बड़े बड़े करके, तो गर्भ में आए ना, तो सवर्षण विधि के द्वारा रोहिणी माता के गर्भ में माया ने भगवान को स्थापित कर दिया, गोकुल में जाके स्थापित कर दिया रोहिणी माता के गर्भ में। अब कंस को पता चला कि माता के गर्भ था, क्या हुआ, मेरी बहन के देखने आया, तो वसुदेव जी ने कहा कि वो तो गर्भ विच्छेद हो गया।
वह मान लिया उसने भी, पर वो कहाँ चला गया? जहाँ भगवान ने भेजना था वहाँ चला गया। नंद बाबा के वहाँ रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिए। अब भगवान आने वाले हैं। कहाँ? अभी तो जेल में आ रहे हैं, तो पहले जेल में भगवान की उत्पत्ति हो जाए, उसके बाद तो सभी क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान? सभी महात्मा लोग, प्रभु छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। प्रभु छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। प्रभु आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। सांवरिया सेठ की संतों की सुन के पुकार, हरि आ जाओ एक बार। भक्तों की सुन के पुकार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ। प्रभु आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ एक बार। सांवरिया सेठ की जय। तो भगवान जब पधारे ना, तो सबसे पहले वसुदेव और देवकी माता को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। कौन से रूप में दिए? चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए उन्होंने। दर्शन देने के बाद में जब भगवान पधारे ना, तो जो पापी लोग होते हैं ना, वो सो जाते हैं। कौन सो जाते हैं? पापी लोग सो जाते हैं और ज्ञानी लोग जागते हैं। अच्छा, भगवान आते हैं, कोई भगवान का भक्त आता है, तो कौन सोएंगे? पापी लोग। पाप करने वाले तो छुपेंगे ना कि भगवान आ रहे हैं, मार डालेंगे। तो पापी लोग जितने भी थे वहाँ सारे सो गए। अब भगवान पधारे, भगवान जब चतुर्भुज में पधारे तो कहा था उन्होंने कि मुझे ले जा करके गोकुल में छोड़ाना नंद बाबा के वहाँ पर, और वहाँ जो कन्या उत्पत्ति होगी ना, कन्या, उसको आप लेके आ जाना। वसुदेव जी से बोल दिया था पहले। तो जब भगवान पधारे ना, तो वसुदेव की जो भी बेड़ियाँ थी सारी टूट गई। भगवान पधारे तो वसुदेव जी ने टोपला लिया, टोपले के अंदर भगवान को सुलाया और भगवान को ले जा रहे थे। तो उनके छाए को पानी गिर रहा था ना, तो छांव करने शेषनाग भगवान पधार गए। पहले गए ना वो बड़े बन के कि मैं रक्षा करूंगा कान्हा की, तो शेषनाग के रूप में भगवान पधारे। अब यमुना मैया उबानपुर आ रही है। क्यों आ रही महाराज? क्योंकि भगवान के चरणों को छूना है। क्या के लिए? छूना है।
तो वसुदेव जी के यहाँ पानी, यहाँ पानी, यहाँ पानी, यहाँ पे पानी आ गया। भगवान समझ गए कि मेरे पिताजी को ज्यादा कष्ट हुआ, पाँव नीचे कर दिए। मैया ने पाँव पखारे और वापिस उतर गए। अब भगवान को वसुदेव जी भगवान ले गए ना, नंद बाबा के वहां ले गए और यशोदा मैया के पास में सुला दिया। वो जो कन्या थी उसको लेकर आ गए और जैसे ही आए, अब मेरी बात सुनना, जब भगवान आते हैं तो माया की बेड़ियां टूट जाती है। मैया जो माया की बेड़ियां होती है ना, छल कपट मोह माया की सारी बेड़ियां खुल जाती है और माया आती है तो सभी बंध जाती है। तो वसुदेव जी ने भगवान को छोड़ा और माया को साथ में लेके आए। तो जैसे ही माया को लाए ना, तो जैसे जेल के अंदर गए सारे दरवाजे लग गए, बेड़ियां वापस लग गई होंगी। कौन थी माया? भगवान थे तो खुल गए थे, परंतु माया है तो सब लग गए। तो भगवान आपको बता देना चाहते हैं कि ये मोह माया छल कपट चित्र की बेड़ियां हैं, इससे आप आजाद कब होगे? जब भगवान आएंगे। जब भगवान के मंदिर जाओगे ना, तब जाके ये बेड़ियां खुलेगी। नहीं तो इस बेड़ियों में जकड़े रहोगे, जिस प्रकार से उसने जो वापिस बेड़ियों के अंदर जकड़ गए। तब कंस को पता चला कि देवकी माता के पुत्र या पुत्री की कन्या हुई, तो आया, कन्या को लिया और कन्या को जैसे श्री राम में पड़का, कन्या अष्टभुज अष्ट चतुर्भुज उद्धार करके कहती है कि अरे तू मेरे को मारने वाला कौन होता है? तेरे को मारने वाला तो पैदा हो चुका है। सांवरिया सेठ की। अब मेरे भगवान आ रहे हैं सभी तालियों की सेवा के साथ में, और अब आप नाच भी सकते हो। इधर नाचे ना, कोई नाचे ना, तो भैया नाचना नहीं मिला ना आपको, तो आज भगवान का जन्म है, आराम से नाचो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, कोई टोकने वाला नहीं, प्रेम से नाचो। स्वागतम कृष्णा भज स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, भज स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। प्रेम से भगवान आए हैं, खुशी का माहौल है, खुश होइए, खुश हो, खुश। हर के आनंद भयो रे कन्या लाल की, हर के आनंद भयो रे कन्या लाल की, हर के आनंद भयो रे कन्या लाल
सजा दरबार है, सोना सोना श्याम गणेया खूब सजा दरबार है। फूल में चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दो, पर फूल में चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दो। लाख योनियों में नहीं नाचता। जो परमात्मा के सामने नाच लेता है उसे 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। इसलिए अब मेरे भाइयों से निवेदन है कि भरत जी भजन गाएंगे और बरखेड़ा डांगी में इतना आनंद आया तो गोकुल में कितना आनंद आया होगा कि नहीं आया होगा। तो भगवान जहाँ पदार्थ है वहाँ आनंद आ जाता है, वो जहाँ माया चली जाती है वहाँ पर आनंद चला जाता है। तो भगवान कहाँ गए थे? गोकुल में चला गया। तब कल की कथाओं में भगवान की बाल लीला, पुतना वध, गोवर्धन पूजा, सावधान गोवर्धन पूजा, कंस वध, गोपी गीत, गोपी विरह, भगवान की वेदना में और भगवान का विवाह। तो मांडविया तो मैं सब बैठाया तुमको। तो कर प्रेम से आप और हम विवाह होगा। पैसों की बात नहीं कर रहा मैं, ये कभी कलयुगी करेंसी की बात हो रही है, भारत की करेंसी, क्योंकि करेंसी वहाँ ऊपर नहीं चलने वाली है। ये करेंसी अगर मैं अमेरिका लेके जाऊंगा ना तो वो भी नाम बोल देंगे गांधी जी वाले को यहाँ हो गए, सुध भूली मन भूला सब कुछ सांवरिया सेठ की जय। सब आत्मा दुखी न हो कोई आत्मा। अच्युतम केशवम राम नारायण अच्युतम केशवम। आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।
मन सोवे मोर मुकुट प्यारे शीश पर सोहे प्यारी बसे मेरो मन मोहे प्यारी बची मेरो मन मोहे गिरधर तोरी आरती गाओ गिरधर तोरी आरती गाओ चरण कमल की सेवा दीजो चरण कमल की सेवा दीजो चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी ओ जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरण के दर्शन पाओ उन चरण के दर्शन पाओ श्री माँ की बिहारी तेरी आरती गाओ माँ की बिहारी तेरी आरती गाओ दासी अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्रभु साथ आप हो सुख दुख जीवन प्रभु साथ आप हो प्रभु चरण में शीश झुकाओ हरे चरण में शीश झुकाओ सेवा की बिहारी तेरी आरती गाओ की बिहारी तेरी आरती हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन बलि बलि जा तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ निकालिक सब सखिया प्यारे निकालिक सब सखिया प्यारे सख बसत वृषभान दुलारे सख बसत वृषभानु दुलारी युगल सभी बहे बलि बलि जाओ युगल श्री महा की बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ हे बंसी मायर तेरी आरती गाओ हे बंसी मायर तेरी आरती गाओ हे विद्या मायर तेरी आरती गाओ हे विद्या वाले तेरी आरती गाओ हे विद्या वाले तेरी आरती गाओ करे पूरे गोर करुणा बना सारे सार भुजगेंद्र हार ओ सदा वसत रतिया नवेते गंगवारी सहितम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरी काक्ष आत्मकं जरया श्री नंदन परमे साध्याः नंदिनीवाः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि सर्वशक्तिश्च धीमहि देवी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे परमज्योतिराय धीमहि गणे प्रचोदयात् सहस्रकिरणाय च विद्महे पूर्णभास्कराय च धीमहि दक्षिणमुखाय च विद्महे क्षिप्रातटाय च धीमहि महाकाल प्रचोदयात्
पंचम वैदाय च विद्महे ज्ञान गंगाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत पुष्पाणि यताकाः लोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर साधाय सपरिवाराय सवाहनाय करो स्वीकार चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। देखिए पुष्पांजलि फेंके नहीं, मैं आपको रोज बोलता हूँ फिर भी आप फेंक देते हो। आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो? जोगणिया मातेश्वरी की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय। जय जय हे श्री राधेश्याम।